शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। बिहार में लालू परिवार पर पड़ रहे ताबड़तोड़ छापों के साथ ही महागठबंधन की नीतीश सरकार पर खतरे के बादल छा गए हैं। इनकम टैक्स से लेकर सीबीआई और ईडी तक सारी सरकारी एजेंसियां लालू परिवार के भ्रष्टाचार को उजागर करने में दिन रात लगी हुई हैं। हर दिन लालू परिवार पर कोई ना कोई छापा मार रही है। इधर बीजेपी नेता सुशील मोदी भी आए दिन दस्तावेजों के साथ कोई ना कोई नया आरोप लगा देते हैं। आरोप है यूपीए सरकार में रेल मंत्री रहते भ्रष्टाचार के, अरबों की बेनामी संपत्ति के, मनी लॉन्ड्रिंग के, काले धन को सफेद करने के। इसके अलावा और भी कई गंभीर आरोप हैं और शिकंजे में है लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप यादव, बेटी मीसा यादव और दामाद शैलेश यादव भी। लालू कहते हैं मोदी उन्हें खत्म करने की साजिश कर रहे हैं, लेकिन वो डूबने से पहले बीजेपी को जड़ से मिटा देंगे। कांग्रेस भी लालू के पीछे खड़ी हो गई है, लेकिन नीतीश कुमार ने चुप्पी साध रखी है। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही है, क्या लालू के बेटे को बर्खास्त करेंगे नीतीश कुमार? क्या लालू के परिवार पर छापे तोड़ देंगे बिहार का महागठबंधन? जी हां, क्या लालू के बेटे को बर्खास्त करेंगे नीतीश? क्या लालू के परिवार पर छापे तोड़ देंगे बिहार का महागठबंधन? और क्या लालू के कुनबे पर शिकंजा सियासी साजिश है? इसी पर बहस होगी, लेकिन पहले जरा सुनिए कैसे लालू पर पड़ रहे छापों से अब सियासी महाभारत छिड़ गई है। सुनिए। ये चाहते हैं कि हमको नस्ताबूद करें। सुनो मोदी, अमित शाह, फांसी के फंदे पर लटक जाएंगे, लेकिन तुम्हारा संपूर्ण रूप से सारा बुनियाद, तुम्हारा अहंकार चूर चूर हम कर देंगे और हमारी जनता चूर चूर कर देगी। तुमको यहाँ से हम लौटाए हैं बिहार से, तुम हथियाना चाहते हो, महागठबंधन में लड़ाई कराना चाहते हो। ये सारा चीज को हम लोग समझ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे साथ बीजेपी से संबित पात्रा हैं, कांग्रेस से प्रियंका चतुर्वेदी, बीजेपी की सहयोगी एलजेपी से यहां स्टूडियो में अशोक कुमार वाजपेयी, मेरे साथ मेरे सहयोगी सुकेश रंजन भी जुड़ गए हैं, जिन्होंने खासतौर पर लालू परिवार पर जितने भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं चारा घोटाले के बाद, खासतौर से यूपीए के दौरान, उस पर खास रिसर्च किया है, खुद कई स्टोरीज भी फाइल की थी अब से करीब 8-9 साल पहले सुकेश ने। और आरजेडी से मेरे साथ प्रगति मेहता फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। प्रगति जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? प्रगति जी सुन पा रही हैं? सुन पा रहा हूं। आप प्रगति जी माफ करिएगा, प्रगति जी सुन रहे हैं तो जरा माफ करिएगा। प्रगति जी सुन रहे हैं तो जरा ये बताइए प्रगति जी, लालू जी कह रहे हैं कि फांसी पे चढ़ जाएंगे लेकिन बीजेपी को ले डूबेंगे, मोदी अमित शाह को खत्म कर देंगे। प्रगति जी तमाम तरह के सियासी जवाब दे रहे हैं, एक भी आरोप का आपने सीधा जवाब नहीं दिया, आपकी पार्टी ने या लालू परिवार ने। बेनामी संपत्तियां आपके लालू परिवार की हैं या नहीं है? काला धन सफेद किया या नहीं किया? ये शेल कंपनियां उनकी हैं या नहीं है? पैसा लिया या नहीं लिया? वो कॉन्ट्रैक्ट में भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ? सीधा आरोप देने के बजाय सिर्फ सियासी बयानबाजी से जवाब क्यों दिया जा रहा है? देखिए, सियासी तौर पे हमले कर रहे हैं, चूंकि लालू यादव जी ने घोषणा की है सारे विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए। 27 अगस्त को हमारी महारैली होने वाली है पटना में, तो इसलिए इन लोगों ने सीबीआई और आईटी को हथियार बना लिया है। देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोग ध्वस्त करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग उससे डरने और घबराने वाले बिल्कुल नहीं है। बस प्रगति जी देखिए, मैंने इतने सारे आरोपों की लंबी चौड़ी लिस्ट आपको गिनाई और आप 3 लाइन बोलकर रुक गए। मैं यही कह रहा हूं, आपकी बात पर यकीन कौन करेगा प्रगति जी, जब तक आप आरोपों का सीधा जवाब नहीं देंगे। रोज के रोज नए दस्तावेज सामने आ रहे हैं, गंभीर आरोप हैं भ्रष्टाचार के, मनी लॉन्ड्रिंग के, सारी सरकारी एजेंसियां छापे मार रही हैं, लेकिन आप एक आरोप पर सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आप सुनिए, आरोप जो भी लगाया जा रहा है मीडिया में जवाब देने के लिए नहीं है। वो आरोपों का जवाब हम लोग जो भी आरोप लगा रही है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है, उनको प्रॉपर वे में जवाब मिल रहा है। प्रॉपर वे में जवाब मिल रहा है, उसके बावजूद छापा पड़ रहा है। छापा तो पड़ रहा है, ये रैली से घबराए हुए हैं ना। आज छापा, कल छापा, रोज छापा मारेंगे ये लोग। तो आप एक काम करिए सर, देश को बता दीजिए। सुनिए, आपकी रूलिंग पार्टी है, मैं कह रहा हूं बिहार की जनता को, देश की जनता को बता दीजिए आरोप झूठे हैं। कम से कम ये तो कहिए ये कंपनियां हमारी नहीं। हम लोग तो कह रहे हैं, हम लोग तो लगातार कह रहे हैं आरोप झूठे हैं। प्रगति जी, एक लाइन कहने से नहीं चलेगा। प्रगति जी, सीबीआई की जांच शुरू हो जाती है, प्रगति जी, जनता देख रही है इस बात को। बॉस मेरी बात तो सुनिए, मैं कह रहा हूं, मैं इनसे पूछ लूं। हाँ प्रगति जी, सुकेश बोल रहा हूं। अरे आप तो जवाब दे रहे हैं, आप जिनके साथ सरकार चला रहे हैं, जिनके साथ गठबंधन है आपका,
वो आपको डिफेंड कोई क्यों नहीं कर रहा? आप इतने पाक साफ हैं तो। अगर ये पॉलिटिकल लड़ाई है तो उनको डिफेंड करना चाहिए ना आपको। सुकेश जी, सारे दल साथ है, पूरा महागठबंधन हमारा एकजुट है, इसमें कहीं शक करने की गुंजाइश ही नहीं है। अरे स्टूडियो में कोई डिफेंड करने जेडीयू का नेता क्यों नहीं आ रहा? आप उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे। डिफेंड करने की जरूरत कहाँ है? यहाँ पे सारा महागठबंधन मेरा एकजुट है, सब लोग बोल रहे हैं, पूरी तरह से हम लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए सारे विपक्षी दल एकजुट है। तो यही तो मानक कह रहे हैं आपको कि अभी राजगीर में है, नीतीश जी अस्वस्थ है, राजगीर में है। नीतीश जी स्टूडियो में नहीं जाते डिफेंड करने। उनके प्रवक्ताओं को आपको मालूम है, आप इस बात को कैमरे पर स्वीकार नहीं करेंगे, उनके प्रवक्ताओं को कहा गया है कि इस विषय पे नहीं बात करनी है। नहीं, ऐसा कुछ मुझे जानकारी नहीं है। नहीं, हम लोगों ने संपर्क किया, जेडीयू ने मना कर दिया। किसी स्टूडियो डिस्कशन में जेडीयू का कोई नुमाइंदा नहीं, वरना किसी भी जेडीयू के नेता का, मंत्री का एक बयान दिखा दीजिए। अरे मैं क्या, प्रगति जी, कोई भी एक बयान आपके साथी का, जेडीयू का एक भी बयान दिखा दीजिए। महेश्वर हजारी का बयान आया, महेश्वर हजारी जी मंत्री हैं, उनका बयान आया। क्या बयान है? महेश्वर हजारी जी का बयान है कि ऐसा ही थोड़े कोई इस्तीफा देता है, ये सब कार्रवाई चल रही है, भाजपा की सारे पर कार्रवाई चल रही है। बताइए। नहीं प्रगति जी, रमई राम जी जेडीयू के नेता है, लालू जी से मिलने गए हैं। प्रगति जी, लेकिन कौन से नेता गए हैं लालू जी से मिलने? रमई राम जी मिलने गए हैं। लेकिन मैं प्रगति जी दूसरी बात कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, मैं चाहता हूं और पूरा देश भी चाहता है, जो तमाम आरोप सुशील कुमार मोदी से लेके, सीबीआई से लेके, ईडी से लेके, इनकम टैक्स से लेके सब लगा रहे हैं, कागजों के साथ, आंकड़ों के साथ, सबूत के साथ, उसका कोई तो जवाब दीजिए। नहीं, आप ये बताइए, हम लोगों ने भी कागजों के साथ, सबूत के साथ आरके मोदी के मसले को उठाया, सुशील मोदी जी के मसले को उठाया। एक ही घर से दो रजिस्टर्ड कंपनियां, 200 रजिस्टर्ड कंपनियां। आरोप का जवाब आरोप कैसे हो सकता है? उसपे क्यों नहीं सीबीआई आरोप का जवाब आरोप नहीं हो सकता है। देखिए, इसीलिए यही वजह है प्रगति जी कि आपकी बात पर यकीन कौन करे जब तक आप आरोपों का जवाब नहीं दें। नहीं, आरोप हम लोगों नहीं लगा रहे हैं ना, हम लोग के आरोप को क्यों नहीं संज्ञान में लिया जा रहा है? एक तरफा कार्रवाई क्यों हो रही है? हम तो वही बार बार कह रहे हैं, पूरे देश से कह रहे हैं कि सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, ये तमाम जो अमित शाह जी तय कर देंगे, नरेंद्र मोदी जी तय कर देंगे, उस पर कार्रवाई होगी। जो भी संस्थान इनके खिलाफ बोलेंगे, इनकी कमियों को उठाएंगे, उन पर कार्रवाई हो जाएगी। जो भी राजनीतिक दल बोलेंगे उन पे कार्रवाई होगी। अच्छा, चलिए ठीक है। देखिए, इसीलिए इतने दिन से लगातार पूरा मीडिया कोशिश कर रहा है, लेकिन आरोपों पर एक भी जवाब ना आरजेडी की तरफ से, ना लालू नहीं, लगातार हम लोगों ने जवाब दिया, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा। आप अभी भी कोई जवाब नहीं दे रहे। नहीं, माफ करिएगा, उसका जवाब प्लेटफॉर्म पे दिया जाएगा ना, मीडिया में जवाब देने के लिए नहीं बैठे हैं। वो लोग तो रोज मीडिया में आपकी पोल उन लोगों की बीमारी है ना, उन लोगों की छपने की बीमारी है, छपना चाहते हैं, इसलिए सुशील मोदी जी मीडिया में रोज आते हैं। अच्छा ठीक है, अब रुक जाइए एक सेकंड, मैंने कोशिश कर ली लेकिन आप जवाब नहीं दे रहे। प्रियंका चतुर्वेदी, क्या वजह है कि लगातार ताबड़तोड़ छापे पड़ रहे हैं और आपने अभी से क्लीन चिट दे दिया लालू परिवार को? आपके पास ऐसी कौन सी जानकारी है प्रियंका चतुर्वेदी आपकी पार्टी के पास जो बाकियों के पास नहीं है? नहीं मानक जी, जैसे आपके सारे टीवी चैनलों ने उनको आरोपी मान लिया है, दोषी मान लिया है और उसी के इर्द गिर्द डिस्कशन हो रहा है, उसी तरीके से हमारा भी अधिकार बनता है कि डिफेंड किया जाए। और डिफेंड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सीबीआई जो भारतीय जनता पार्टी के अंडर में रह गई है, वो सेंटर फॉर बीजेपी राइवल्स इन्वेस्टिगेशन बनकर रह गई है और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो रह गई है एनफोर्सिंग बीजेपी डिक्टेट बनकर रह गई है। 2004 का मामला 2017 में आकर उठाते हैं। पिछले 3 साल से भारतीय जनता पार्टी कुछ इस बात पे कार्रवाई नहीं होती है। रेलवेज भी किसी तरीके की कार्रवाई नहीं करते हैं, एफआईआर नहीं दर्ज करते हैं। अब आकर इसका माहौल बनाया जा रहा है। पर एक बात कहूंगी, जब से ये सरकार बनी है बिहार में और भारतीय जनता पार्टी की सबसे पहली हार की शुरुआत वहां से हुई है, तब से रोज हमें देख रही हूँ हर तीसरे दिन डिस्कशन यही होता है आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के महागठबंधन को लेकर के। क्या ये टूटने जा रहा है? क्या ये निकाला जाएगा? क्या इस पे इन्वेस्टिगेशन होगा? तो दुख होता है देखकर कि कभी ये नहीं पूछा जाता कश्मीर में 1 साल से आग लगी हुई है, हमारे जवान रोज शहीद होते हैं कि बीजेपी से ये सवाल पूछा जाए कि पीडीपी से डाइवर्ट मत करिए। नहीं, क्यों डाइवर्ट ना करूं? क्यों डाइवर्ट ना करूं? जब आपके हर दूसरे दिन डिस्कशन या तो कश्मीर के ऊपर होता है, पर कश्मीर पे सवाल उनकी सरकार से नहीं पूछा जाता। कश्मीर पर डिबेट नहीं है प्रियंका, आप कश्मीर पर रोज सवाल पूछती है जब हम डिबेट करते हैं। मैं कह रहा हूं बिहार में लालू परिवार पर जो छापे पड़ रहे हैं उनके बारे में आपको ऐसी कौन सी जानकारी है जिससे अभी से आपने क्लीन चिट दे दिया है, जबकि सुशील कुमार मोदी से लेकर इनकम टैक्स से लेकर, जैसा मैं पहले कह रहा था, ईडी और सीबीआई वो तमाम आरोप लगा रहे हैं, स्पेसिफिक आरोप।
उस पर कोई जवाब आरजेडी नहीं दे रही है, लेकिन आप उनके पीछे जाके खड़े हो गए, ऐसा क्यों? आरोप नहीं, देखिए, नहीं ऐसा है, स्पेसिफिक आरोप जो हैं वो स्पेसिफिक वो एजेंसीज को लगेंगे जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा चला रही है। जैसे मैंने कहा, सेंटर फॉर बीजेपीज राइवल इन्वेस्टिगेशन और एनफोर्समेंट ऑफ बीजेपीज डिक्टेट, वो उनको वो जवाब दे रहे हैं। जवाब टीवी चैनल्स पे, वो टीवी चैनल्स ने ये मान लिया है कि सब गिल्टी हैं, क्योंकि सुशील मोदी जी कुछ आरोप लगा रहे हैं, तो वो सही आधार नहीं हो जाता, सही मायने नहीं हो जाते हैं। उन आरोपों को खुद आरजेडी ने डिनाई नहीं किया है प्रियंका, प्रॉब्लम यही है। प्रियंका, खुद आरजेडी और लालू परिवार ने उनको डिनाई नहीं किया आरोपों को। जो एजेंडा चल रहा है लालू प्रसाद यादव जी पे, जो आरोप का पूरा माहौल बन रहा है, बिहार को लेकर जो इनकी करारी हार हुई है, देश की जनता को इनके पास जवाब देने को है नहीं। जहां जहां उन्होंने वादे किए थे 2014 से लेकर अब तक के, कोई एक वादा नहीं है भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा हुआ होगा, तो वो इस काम में उलझे पड़े हुए हैं। 2014 से पहले भी हमने देखा कांग्रेस। अच्छा प्रियंका एक चीज और, उसके बाद मैं संबित और ए.के. वाजपेयी जी के पास जा रहा हूं, सुकेश जी हैं। ना ही इन्वेस्टिगेशन, बार कुछ इन पे मुद्दा आता है, नहीं एजेंडा भारी पड़ता है, उन पे जवाबदेही बनती है, तो वो लोग फिर से सीबीआई और ईडी को इस्तेमाल करने लगते हैं। बहुत स्पष्ट होता जा रहा है, प्रियंका एक चीज और चल रहा है, क्या करने की कोशिश की जा रही है। हाँ, आपको दिल्ली का केस याद होगा प्रियंका, तब कांग्रेस ने भी बहुत जोर शोर से केजरीवाल के खिलाफ निशाना लगाया था। फर्जी डिग्री के मामले में उनके मंत्री तोमर, जब सरकार पूरी और केजरीवाल जी उनके समर्थन में खड़े हो गए थे, बाद में उनसे पल्ला झाड़ना पड़ा। मैं ये पूछ रहा हूं, ऐसा तो नहीं कि अभी थोड़े और सबूत सामने आएंगे, कोर्ट में ये मामला जाएगा, उसके बाद आपकी फजीहत होगी, आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, आप उसके लिए तैयार हैं? नहीं, फजीहत तो जिसकी होनी है वो तो लिखा है, वो सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को जो स्पाइनलिस्ट बना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, वो उसमें पता चल ही जाएगा। मैं पूछना चाहती हूँ, इतनी फुर्ती सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट शिवराज सिंह चौहान पे क्यों नहीं लगाती है व्यापम स्कैम को लेकर? नरेंद्र मोदी जी पे बिरला और सहारा डायरीज के ऊपर आरोप लगे हैं, उस पे क्यों इन्वेस्टिगेशन नहीं होता? बिरला और जीएसपीसी स्कैम नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हुआ था, उस पे हम कुछ नहीं देखते हैं। हम शिवराज सिंह चौहान हुए या छत्तीसगढ़ के सीएम हुए या राजस्थान की चीफ मिनिस्टर साहिबा हुई, उन पे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है। महाराष्ट्र में स्कैम निकलते हैं, सेलेक्टिवली आप भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रहे हैं, सेलेक्टिवली उनको क्लीन चिट इन्हीं की सरकार उठकर दे देते हैं। तो अगर सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट स्पाइनलिस्ट नहीं होते तो शायद एक ही मापदंड से सबका इन्वेस्टिगेशन होता। संबित, सेलेक्टिव कार्रवाई। देखिए मानक जी, मैंने सबको सुना, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं बोलता हूँ। एक तो देखिए, एक बिहार में कहावत है, सुकेश जी इसको अच्छा समझेंगे, अशोक जी समझेंगे। एक कहावत है कि हंसुआ के बियाहा में खुरपी का गीत। ये विषय क्या हो रहा है और ये जो अपोजिशन पार्टी है ये कौन सा गीत गा रहे हैं? ब्याह जो है वो हंसुआ का है और गाना खुरपी का गा के बैठ रहे हैं यहाँ पे। विषय क्या है? विषय है कि क्या लालू प्रसाद यादव करप्ट हैं? विषय है कि क्या सीबीआई किसी प्रकार से पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर लालू प्रसाद यादव पर बीजेपी के कहने पर डंक मार रही है या वो सीबीआई का रेड करवा रही है? नंबर एक, जहां तक लालू प्रसाद यादव करप्ट है या नहीं है, मैं बिल्कुल सीना ठोक के यह ऐलान कर सकता हूं और आप भी मानेंगे कि लालू प्रसाद यादव इस महान भारतवर्ष के प्रथम पंजीकृत नेता है जिसका ठप्पा स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने लगाया और वो अपने सांसद पद से निरस्त किए गए। रजिस्टर्ड करप्ट लीडर ऑफ इंडिया, फर्स्ट रजिस्टर्ड करप्ट लीडर। और ये कोई भारतीय जनता पार्टी ने ठप्पा नहीं लगाया, ये महामहिम सुप्रीम कोर्ट ने ठप्पा लगाया फॉडर स्कैम में। और जब फॉडर स्कैम का जांच हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने फॉडर स्कैम की जांच नहीं करवाई थी। नंबर एक। नंबर दो, क्या सीबीआई का जांच भारतीय जनता पार्टी करवा रही है? कदाचित नहीं। हम पिछले सरकारों की तरह सीबीआई और ईडी के रास्ते में रोड़ा बन के खड़े नहीं है। अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो प्रोटेक्शन क्यों दिया जाए? एक गलती में सुधार दूं, यहां हमारी बहन प्रियंका जी कह रही थी कि ये 2006 का केस है, 10 साल बाद क्यों खोला गया? गलत बात। सुकेश जी इस पे रिसर्च करके आए हैं, इस पे ज्यादा बताएंगे आपको। मगर ये केस 2006 का तो है टेंडर का, मगर ये इवॉल्विंग करप्शन का केस है, क्योंकि 2015 में जो डिलाइट कंपनी पहले प्रेमचंद गुप्ता जी की थी, जो उनके सांसद थे आरजेडी के और मंत्री भी थे, वो कंपनी 2015 में लारा मतलब लालू राबड़ी, चारा के बाद लारा, वो लारा बनी और 2015 में लालू के परिवार के लोग उसके मुखिया बन गए उस कंपनी के। तो जो 3 एकड़ की जमीन डिलाइट को 2006 में दी गई थी, वो जमीन 2015 में लारा अर्थात लालू के परिवार के पास चली गई। तीसरी बात,
जेडीयू ने पहला इसका कंप्लेंट 2008 में किया था, मनमोहन जी से मिलके भी आए थे। उस समय पूरा इवॉल्व नहीं हुआ था क्योंकि लारा कंपनी तो नहीं बनी थी, मगर शिवानंद तिवारी जी हो या लल्लन मिश्रा हो, इन दोनों ने, ये तो जेडीयू के लोग हैं, इन्होंने कंप्लेन किया था। तो आज जो बचाव की मुद्रा में कांग्रेस आई हुई है, मैं इतना कहना चाहूंगा, भ्रष्ट के साथ भ्रष्ट, जो लोग भ्रष्ट हैं, जो लोग खुद बेल पे बाहर हैं, वो लोग भ्रष्ट के साथ खड़े होकर बचाने की कोशिश कर रहे हैं। संबित पात्रा, आपने आरजेडी को लपेटा, आपने कांग्रेस को लपेटा, लेकिन आपने एक भी शब्द जेडीयू के लिए, नीतीश कुमार के लिए नहीं कहा। एक सेकंड, संबित, आपने जेडीयू के लिए एक वर्ड नहीं कहा। आपने ये नहीं कहा नीतीश कुमार क्यों चुप हैं? संबित, आपने क्यों नहीं कहा नीतीश कुमार दोनों मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल से निकालें? संबित पात्रा जी, आपके जेडीयू के नीतीश कुमार के लिए कुछ कह रहे हैं, इसीलिए आरोप ये लग रहा है कि आपकी मंशा संबित सिर्फ ये है, आपकी मंशा सिर्फ महागठबंधन तोड़ने की है, आपको नीतीश कुमार को अपने पाले में लाने की साजिश की है आपने। देखिए मैं मानक जी आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। पहले तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता और आरजेडी के प्रवक्ता को बोल दूं, आप हमारे अध्यक्ष जी को या मोदी जी के लिए कैसी भी आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग करें, मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि आप चाहते हैं कि आप गाली गलौज करके हमको गुस्सा दिलाएं। नहीं, सच्चाई है ना, तो आप नहीं कर सकते हैं। क्या कोई सिलेक्टिव तड़ी पार कोई गाली नहीं होती है, वो तो कोर्ट ने उनको तड़ी पार किया था, वो भी सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई गुजरात के हाई कोर्ट ने ठप्पा लगाकर तड़ी पार किया था। ठीक है। वो भी पहले ऐसे नेता होंगे जिन पे छापा लगा है, ऑफिशियल छापा लगा है। बुलवा लीजिए, ये करप्ट गैंग से बुलवा लीजिए, मैं बाद में, देखिए पहले करप्ट गैंग बोल ले, उसके बाद मैं बोलूंगा, या तो करप्ट गैंग चुप हो जाए फिर मैं बोल लूंगा। करप्ट गैंग को कौन छुपाता है, आप सब जानते हैं। मैडम करप्शन मैं बोल लूं प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आप थोड़ा सा शिष्टाचार रखा जाए, आप तड़ी पार गैंग के हो, शिष्टाचार रखा जाए थोड़ा सा, मुझे बोलने दिया। मानक जी कि अगर हम लड़े आपस में जूनियर तो बताइए क्या इस प्रकार उचित होगा? नहीं देना चाहूंगी। नहीं, आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, आप तड़ी पार नहीं है क्या? बोलिए तड़ी पार गैंग क्या है? आप बैठिए, नहीं संबित जी, आप बताओ तड़ी पार गैंग के हो कि नहीं? दोनों करप्शन गैंग वाले लोग बैठ जाइए। नहीं, आप तड़ी पार वाले लोग क्या करना चाह रहे हैं? आप एक कहावत सीख लिए हैं, स्पष्ट हो रहा है कि कितना ज्यादा लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस कितना ज्यादा आहत है और कितनी बौखलाहट में है। चलिए मेरे सवाल का जवाब दीजिए। प्रगति भाई एक सेकंड। नीतीश कुमार के खिलाफ चुप कोई नॉलेज नहीं है। संबित नीतीश कुमार के खिलाफ चुप क्यों है? खुरपी के बिहार में आंसू लगी। संबित नीतीश कुमार पर चुप क्यों है? आपने जितने वायदे किए थे, चलिए अरे प्रगति भाई आप इन्हीं से बुलवा लीजिए। संबित, मैं कह रहा हूँ नीतीश कुमार पर चुप क्यों है? इस्तेमाल नहीं करेंगे ना संबित जी, वही अच्छा रहेगा। हम करप्शन गैंग के, करप्ट गैंग के, आप तड़ी पार गैंग के हो। अरे भाई एक सेकंड, प्रगति भाई एक सेकंड, एक एक करके भाई, एक एक करके। संबित, मेरा सीधा सवाल वहीं का वहीं खड़ा है अभी भी। नीतीश कुमार भी तो आरजेडी और लालू प्रसाद पर चुप हैं, लेकिन उनके साथ गठबंधन है, सरकार चला रहे हैं, आप उन पर चुप क्यों हैं? आप कहिए नीतीश कुमार को कि वो भी करप्ट हो गए आरजेडी के साथ सरकार चलाने में। मैं थोड़ा इसको परिमार्जित कर दूं। संबित सुकेश बोल रहा हूं, संबित सुकेश बोल रहा हूं। देखिए मेरे से बहुत सारे प्रश्न हो रहे हैं, मगर समय तो मिल ही नहीं रहा है। मिल रहा है, बहुत सीधा जवाब दे देंगे। केस के मेरिट पे तो हम लोग बात कर लेंगे, लेकिन चूंकि ये विषय उठा है, आप नीतीश कुमार पे सॉफ्ट लगते हैं ऐसा मानक का कहना है। उसमें वजन इसलिए लगता है कि बिल्कुल सीधा आरोप है। मनमोहन सिंह करप्शन होते हुए देखते रहे, आपने कहा मनमोहन सिंह भी करप्ट थे। हाँ। नीतीश कुमार भी करप्शन होते हुए देख रहे हैं और वो चुप हैं। तो क्या नीतीश कुमार मनमोहन सिंह हैं? जवाब दीजिए। देखिए बिल्कुल सही है, आपने एक प्रश्न पूछा, मैं अपने तरीके से जवाब देता हूं। एक बात मैं जो मानता हूं और आप सब इसको मानते होंगे कि अगर कोई व्यक्ति भ्रष्ट नहीं है, षड्यंत्र करके या किसी प्रकार के कॉन्स्पिरेसी के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को भ्रष्ट नहीं घोषित किया जा सकता। यह संसार का नियम है। आपने अगर एक पैसे एक चौवन्नी चुराई नहीं है तो आप शांति से सोएंगे, आपको कोई नहीं फंसा सकता है। जो बौखलाहट आरजेडी कैंप में दिख रहा है वो स्पष्ट है। मैं नीतीश कुमार पे पूछा था, सवाल है इसका उत्तर खुद सुशील मोदी, मैं उत्तर दे रहा हूं, सुशील मोदी जी ने खुद इसका उत्तर दिया है। सुशील मोदी जी ने कहा है कि नीतीश जी ने एक बार कहा था
कि या तो मैं रहूंगा या तो भ्रष्टाचार रहेगा। कभी भी मैं और भ्रष्टाचार एक साथ बिहार में नहीं वास करेंगे। तो स्वाभाविक रूप से आज देखिए, मैं नीतीश कुमार जी को इस कार्यक्रम में आक्रमण नहीं करूंगा, क्योंकि अभी वो बीमार है। वो जब स्वास्थ्य लाभ करेंगे, जेडीयू को कर लीजिए, उनकी पार्टी को कर लीजिए, आपकी मैं प्रार्थना, नीतीश जी को मत करिए, जेडीयू को कर लीजिए। वो स्वास्थ्य लाभ करेंगे तो बोलेंगे, कर लीजिए। नहीं, स्वास्थ्य लाभ करके बोलने दीजिए। संबित आप बच स्वास्थ्य लाभ करने के बाद बोलने दीजिए। मैं क्यों नीतीश जी के लिए बोलूं? बिल्कुल सिमिलर केस है, बिल्कुल सिमिलर केस। सुन लीजिए, बिल्कुल सिमिलर केस है। सुकेश जी सुनिए मेरी बात। हमने तो डिमांड किया है। अभी सुशील मोदी जी का जो बाइट आपने दिखाया, उसमें सुशील मोदी जी ने कहा हम चाहते हैं कि नीतीश जी इस पे अपनी चुप्पी तोड़े और अपनी राय रखें। हम तो स्पष्टता के साथ कह रहे हैं, मगर जिन लोगों ने देश पे डाका डाला, जिन लोगों ने देश के गरीबों की पॉकेट से पैसा लिया, ऐसी आरजेडी और कांग्रेस आज हमको उंगली दिखा रही है। वो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट की हम चोरी कर सकते हैं, सीना चोरी करेंगे। अच्छा ठीक है, संबित एक सेकंड, ठीक है, चलिए आप संबित आप कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी ने नीतीश कुमार से चुप्पी तोड़ने की अपील कर दी है और वो भी काफी है। लेकिन वाजपेयी जी एक बात बताइए, रामविलास पासवान ने तो साफ साफ कह दिया नीतीश कुमार को लालू का साथ छोड़कर और बीजेपी के एनडीए के खेमे में आ जाना चाहिए। इससे साफ पूरी की पूरी साजिश विपक्ष ये कह रहा है कि खुल के सामने आ गई है। एक तरफ एजेंसी से छापे पड़वाओ, दूसरी तरफ नीतीश को मजबूर कर दो कि वो सरकार छोड़े महागठबंधन की और बीजेपी के साथ आ जाए, आपके साथ आ जाए। मानक जी ऐसा है, पासवान जी ने जो स्टेटमेंट दी है उसके पीछे कोई तथ्य है। नीतीश कुमार अपनी तरह से मूव करते हैं। नीतीश कुमार अपने आप को सुशासन बाबू क्लेम करते हैं। तो अगर वो सुशासन बाबू हैं तो अपराधियों को कैसे मंत्रिमंडल में रखेंगे? ये पैरोगेटिव किसका होता है? चीफ मिनिस्टर का पैरोगेटिव होता है, किसको रखना है किसको नहीं रखना। और दूसरी बात ये है कि कोई लॉ नहीं है इस बात का कि एफआईआर हुई तो मंत्रिमंडल से निकाली दो। ये सिर्फ उनका एकदम अपना अधिकार है मुख्यमंत्री का कि वो सारे परिधान को किस तरीके से देखता है। और जहां तक नीतीश बाबू पहले जब बीजेपी के साथ थे तो उनके पार्टी के लोगों की खुद की स्टेटमेंट आई है कि हम बड़ा सहज महसूस करते थे। तो इससे क्या संदेश जाता है? अगर नीतीश कुमार इस पाले में आके खड़ा होना चाहेंगे तो हम लोग उनका स्वागत करेंगे। ये लेकिन डिसाइड उनको ही करना है, कब वो डिसाइड करेंगे कब वो नहीं करेंगे। लेकिन एक बात तय है कि आज के माहौल में नीतीश जी की चुप्पी उनके खिलाफ ही जा रही है। उनको या उनके प्रवक्ताओं को आके ये साफ कहना चाहिए क्या लालू या उनके परिवार के सदस्य इस केस में इन्वॉल्व है कि नहीं। लेकिन ये वो कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि तथ्य बड़े साफ है। आपकी रणनीति यही है नीतीश कुमार को शर्मिंदा करें, उनको एम्बेरस करें, उनको राजनीतिक तौर पर मजबूर करें कि वो महागठबंधन छोड़ें। न कोई किसी को मजबूर कर सकता है। ये सिर्फ वक्त की बात है कि लालू के जो काले कारनामे हैं वो सब सामने आ रहे हैं। 2008 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, 2000 से 14 आ गया, तब से इन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? अब ये लालू की तरफदारी कर रहे हैं, पॉलिटिकल विंडिक्टिव की बात करते हैं। काहे का पॉलिटिकल विंडिक्टिवनेस है इसमें? ये एफआईआर क्लियर है, उसमें जो मेन आदमी उनका चार्टर्ड अकाउंटेंट पकड़ा गया है उसका डिस्क्लोजर आया है। आप क्यों चाहते हैं कि बीजेपी और हम नहीं चाहते। बीजेपी आप चाहते हैं? रामविलास पासवान ने कहा है कि नीतीश कुमार को आ जाना चाहिए एनडीए में। आप क्यों चाहते हैं कि ये सरकार गिर जाए और आपकी नीतीश कुमार के साथ बिहार में सरकार बने? ये हम अब नहीं चाहते। आप विरोधियों को खत्म करना चाहते हैं? अब नहीं चाहते हैं। जब चुनाव में ये गठबंधन बना था उसी वक्त हमारे नेता ने कह दिया था कि ये साल 2 साल से ज्यादा चलने वाला नहीं है और हालात वही आगे खड़े हो गए। बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल को साथ रखती है, वही भूख जो बीजेपी और शिवसेना को महाराष्ट्र में साथ रखती है। तो उस वक्त रामविलास पासवान जी जैसे एक्शन क्यों हो रहा है? क्रिमिनल लॉ में कोई लिमिटेशन होती है? ये कंटिन्यूटी ऑफ ऑफेंस है। डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के बेस पे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जो स्टेटमेंट दी है उसके बेस पे जो तथ्य सामने आए उसके बाद ये रेड पड़ी है, सर्च पड़ी है और अब इनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन भी हो सकती है और उसमें सीबीआई अरेस्ट करेगी, चार्जशीट फाइल करेगी। ये सीबीआई का मोडस ऑपरेंडी है काम करने का। चाहे वो लालू हो। ये आपको अंदर की जानकारी है? नहीं, ये प्रैक्टिस हमको मालूम है ना सीबीआई कैसे ऑपरेट करती है। ठीक है। ये कोई लालू के केस में नहीं है। किसी के केस में भी अंदर की जानकारी नहीं है, इनका फैलाया हुआ एजेंडा है। नहीं एजेंडा नहीं है, ये तो बेचारे भुगता हुआ है। चाहे कनीमोजी हो चाहे राज हो, सामने आ गया है। सब भुगता हुआ है जो आपके कांग्रेस के राज में सारे काम हुए थे। ये काम भी तभी का है। प्रियंका देखिए, प्रियंका बड़ा गंभीर आरोप है। प्रियंका बड़ा गंभीर आरोप है। आपको ऐसे हैं जो प्रियंका ये आरोप आपके ऊपर है। प्रियंका ये आरोप आपके ऊपर है। प्रियंका ये आरोप आपके ऊपर है कि ये 2006 में जब ये होटलों के कॉन्ट्रैक्ट एक कंपनी को दिए गए साझा करके, प्रियंका यूपीए की सरकार थी, वाजपेयी जी कह रहे हैं आपको जवाब देना चाहिए। मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार के दौरान घोटाला हुआ, रेल मंत्री थे लालू जी, आपको जवाब देना चाहिए।
ये फेल डॉक्टर साहब क्यों खिंचाए जा रहे हैं हमारी हंसी पे? हम हंसेंगे, हमें हंसना है, आपको तकलीफ क्यों हो रही है? प्रियंका जी, मैं आपके व्यक्तिगत जीवन पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, करूंगा तो सुन भी नहीं पाएंगी, इसलिए आप कृपया करके विषय पे रहिए। जैसे अभी आपने कहा, प्रियंका प्लीज, प्रियंका जैसे आपने कहा करप्ट मैडम, करप्ट। प्रियंका जी, अगर मैं भी आ जाऊँ ना बोलने के लिए तो आप सुन भी नहीं पाएंगी, ऐसी ऐसी चीजें हैं। मैडम बोल सकता है, आप कहिए, आप कहिए। नहीं, वो नहीं करूंगा मैं, आप कहिए। नहीं, आज विषय करप्शन का है, आज आपका विषय नहीं है। उजागर आपकी मानसिकता होगी। हाँ, तो आप जब आप ना, मैं आप पे प्रहार नहीं करना बता देते हैं, जैसे अभी आपने डिबेट की शुरुआत में मुझे करप्ट मैडम। अच्छा, मैं करप्ट बता दूंगा तो आप व्यक्तिगत लड़ाई लड़ेंगी यहाँ पे? बात किया करें। क्या सोनिया गांधी बेल पे नहीं है बाहर? क्या राहुल गांधी बेल पे बाहर नहीं है? क्या दोनों करप्ट नहीं है? क्या दोनों बेल पे बाहर नहीं है? दोनों माँ बेटे बेल पे बाहर हैं। अरे बेल पे, अरे FIR क्यों करूंगा? मैं आप पे पर्सनल अटैक क्यों करूंगा? मैं तो सोनिया जी और राहुल जी पे कर रहा हूँ, भ्रष्टाचार पे अटैक करूंगा, मैं आप पे अटैक क्यों करूंगा? आपने ना, आप बोलते रहिए, मैंने कहा ना, आप गाली दीजिए, आप मोदी जी को गाली दीजिए, उससे आप बड़े नहीं होंगे, उससे आप कभी बड़े नहीं होंगे। आप अगर स्पेसिफिक्स पे बात करेंगे, आप अगर CBI की जो चार्ज है उस पे बात करेंगे, मैं जनता को समझ में आएगा। आप इस प्रकार से फ्रस्ट्रेशन में आप अपनी बौखलाहट निकालेंगी तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप क्या वार्निंग देगी? आपके हेडमिस्ट्रेस है क्या वार्निंग देने कर रही है? वो जांच 3 साल से, इतनी बौखलाहट, ये हम लालू प्रसाद यादव पे अटैक कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव का स्पोक्स पर्सन यहाँ नहीं है, JDU का स्पोक्स पर्सन यहाँ नहीं है, यहाँ कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन को देखिए, लालू जी के लिए इतना चिल्ला चोट कर रहे हैं। जो भ्रष्टाचार के साथ भ्रष्टाचारी, करप्ट के साथ करप्ट खड़े हैं। संबित जी, आप लोग के घमंड की भाषा भी दिख रही है, पूरे देश की जनता देख रही है। होता है, कोई घमंड की भाषा नहीं है साहब, अब इस देश में भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। अच्छा, एक सेकंड, रुक जाइए, मैं वापस डिबेट को मुद्दे पे ला रहा हूं जहां मैंने थोड़ी देर पहले छोड़ी थी, उसके बाद पर्सनल कमेंट शुरू। प्रगति भाई, एक सेकंड में आपके पास भी आ रहा हूं। प्रियंका, अशोक वाजपेयी आपसे सीधा सवाल पूछ रहे हैं LJP के, वो कह रहे हैं ये घोटाला भी, इसे घोटाला कह रहे हैं सीधे सीधे, UPA सरकार के दौरान हुआ था। लालू जी मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री थे, उस समय वो कह रहे हैं मंत्री बनाने के लिए नेताओं से पैसे ले रहे थे, रेलवे मंत्रालय में घोटाला कर रहे थे, यानी कि जिम्मेदारी आपकी भी, आपको भी जवाब देना चाहिए। प्रियंका, अरे भाई साहब, मानक जी, ऐसा है कि हमारे 10 साल के कार्यकाल में जहां जहां इन्वेस्टिगेशन की बात थी, हमने जैसे ही कोई कार्रवाई की बात होती थी, सबसे पहले हम लोग CBI इन्वेस्टिगेशन की जांच शुरू करते थे अपने खुद के अलायंस पार्टनर्स पे या हमारे खुद के MPs पे या MLAs पे, जहां पे भी शक के गिरोह में आते थे। आज हालत ये हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के कोई अलायंस पार्टनर्स हो या भारतीय जनता पार्टी के खुद के चीफ मिनिस्टर्स हो या भारतीय जनता पार्टी के कोई भी मंत्रीगण हो, किसी तरीके की इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है, किसी तरीके की कार्रवाई नहीं की जाती है। और इसलिए मुझे शक होता है इस पूरे इन्वेस्टिगेशन पे कि 3 साल तक आप शांत रहे। जैसे ही आप पे सरकार के फेलियर सामने आने लगे, विफलता सामने आने लग गई, तो आप लोग फिर से चुन चुनकर अपने विरोधियों पे, CBI पे जवाब दे रहे हैं क्या? तो यही सवाल इनसे पूछा जाना चाहिए कि 3 साल अगर हमारे कार्यकाल में इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, जैसे आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, तो 3 साल इनको क्यों लगे इसको आगे बढ़ाने में? अगर कोई गलती हुई है तो वो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, पर इस तरीके का यहाँ पे जजमेंट में बैठकर ये कह देना वो आरोपी हैं, वो दोषी हैं, मैं मानती हूँ गलत है, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, खत्म नहीं हुआ। संबित पात्रा, देखिए, नंबर 1, मुझे लगता है किसी भी डिबेट में आने से पहले किसी भी व्यक्ति को पूरी तैयारी के साथ आना चाहिए। ये केस अभी 3 साल तक क्यों नहीं हुआ, अब क्यों हुआ, आप ध्यान करिए। CBI ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी खुलासा किया और सुशील मोदी जी ने भी इस पे प्रकाश डाला था। 2015 में ये लारा कंपनी बनी, उससे पहले डिलाइट थी। जब डिलाइट थी तो जमीन जो 3 एकड़ की थी जिस पर मॉल बन रहा है वो PC गुप्ता जी के पास थी। 2015 में ये लालू जी के परिवार के पास आई। 2016 में ये जो डिलाइट कंपनी थी जो बाद में लारा बनी, उन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन में अपने ऑब्जेक्टिव्स को चेंज किया। उससे पहले ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की कंपनी थी और अब ये कंपनी ने कहा कि नहीं, हम जमीन भी खरीदेंगे, बेचेंगे और हाई राइज बिल्डिंग भी बनाएंगे। तो स्वाभाविक रूप से ये इवॉल्विंग केस इन कंटिन्यूअम है और इसलिए ये विषय अभी प्रासंगिक बना। याद करिए कि आज से ठीक 2 दिन पहले, परसों अर्थात
पटना हाई कोर्ट ने जो 750 करोड़ रुपए का मॉल लालू जी के परिवार का वेस्टर्न पटना में बन रहा है उसे रोक दिया। क्यों रोका? क्योंकि बिहार सरकार ने लिखित रूप से दिया कि वो गैर कानूनी तरीके से बन रहा है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस इत्यादि नहीं है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय ने नहीं रोका उस मॉल के कंस्ट्रक्शन को, हाई कोर्ट ने रोका है। हाई कोर्ट भी फर्जी है, सुप्रीम कोर्ट भी फर्जी है, भारतीय जनता पार्टी और सीबीआई भी फर्जी है। सिर्फ भगवान जो हैं वो लालू प्रसाद यादव और सोनिया गांधी हैं, बाकी तो सब फर्जी ही है। ठीक है, एक सेकंड मैंने शुरू में भी कोशिश की थी, प्रगति भाई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। सुकेश, मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस समय सबसे ज्यादा तो आप लोगों को पूछते हैं। प्रियंका, एक सेकंड, पूछा जाए कि कोई किसी तरीके की किसी तरीके की बुराई नहीं हो सकती है, बुराई होती है तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। अरे प्रगति भाई, आ रहा हूं, एक सेकंड आपके पास भी आ रहा हूं। प्रियंका प्लीज एक सेकंड, अरे एक सेकंड सर, एक सेकंड प्लीज, रुक जाइए, वापस डिबेट वही है, मुद्दे पर ये भटकेगी नहीं। सुकेश, सबसे ज्यादा मुश्किल स्थिति लोग समझ रहे होंगे कि आरजेडी के नेता लालू यादव की, उनके परिवार की, लेकिन आपको नहीं लगता सुकेश उससे भी ज्यादा मुश्किल स्थिति इस समय नीतीश कुमार की होगी? ये बिल्कुल, इसके देखिए दो एस्पेक्ट हैं, एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट है और एक लीगल एस्पेक्ट है। मैं थोड़ा पहले, चूंकि मैंने 2005 में सबसे पहले ये खबर की थी, हाँ। जिस समय रेलवे का वो कॉन्ट्रैक्ट चाणक्य होटल को मिला था, हाँ। पुरी में और रांची में, हाँ। तो मुझे कुछ फैक्ट्स मालूम है उसके। ये लीगली टेनेबल नहीं है, मुश्किल होगा लालू यादव के लिए कोर्ट में डिफेंड करना, हाँ। क्योंकि ये क्विड प्रो को का मामला बनता है कि आपने एक ऐसे व्यक्ति से, एक ऐसे इंस्टीट्यूशन से कुछ जमीन लिखवाई, उसी समय उनको आपने लीज पे होटल दिया, तो ये कहते हैं सेम डे हुआ है ये, सेम डे हुआ है ये, बिल्कुल उसी दिन हुआ है ये सेम डे का मुझे अभी ध्यान नहीं है, 2005 की बात है, मैंने 8 साल पहले ये खबर की थी। और लीगली ये बहुत मुश्किल केस होगा लालू यादव के वकील के लिए कि वो डिफेंड कर सके। अब आप बात कर रहे हैं पॉलिटिकल एस्पेक्ट की, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नीतीश कुमार जो व्यक्ति हैं, वो उनका यूएसपी क्या था? गवर्नेंस, करप्शन जो है, नो करप्शन फ्री गवर्नेंस, वो उनके स्कीम ऑफ गवर्नेंस में तो कहीं था नहीं, आज तक दाग लगा। बाबुओं के घर तक बिकवाने का कानून लाए थे, बिल्कुल करप्ट बाबुओं के घर बिक जाएंगे। वो ऐसे ईमानदार, उनके विपक्षी भी उनको मानते हैं कि संबित पात्रा को मैंने कहा कि क्या आप उनको मनमोहन सिंह कहेंगे, संबित पात्रा उनको मनमोहन सिंह नहीं कह पाए, तो उन्होंने अपनी एक ऐसी इमेज क्रिएट की थी, वो एक इवॉल्व करके ऐसे नेता आए थे, उनके लिए दिक्कत है। और इसीलिए हमने ये सवाल रखा है कि क्या महागठबंधन में टूट जैसी स्थिति बनेगी क्या? हाँ। क्या लालू यादव के साथ वो अपने आप को रखकर गवर्नेंस और करप्शन के इशू पे वही एक जो उनका फ्रेमवर्क था उसके तहत वो चल सकते हैं क्या? ये बहुत मुश्किल होगा। और इसीलिए गलबैया की बात उठने लगी है। लेकिन दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी है, जिनके साथ नीतीश कुमार के रिलेशन बहुत बढ़िया है। डिमोनेटाइज, नोट बैन हो गया, राष्ट्रपति शासन हो गया, हर जगह नीतीश कुमार मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए चर्चा होती है कि इशूज पे समर्थन है, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी की तरह इनकी पार्टी के नेता रामविलास पासवान के जैसे वो वापस आ जाएंगे क्या? 2002 में दंगों के बाद उन्होंने छोड़ा था, फिर वो क्लीन हो गए। नरेंद्र मोदी आज की डेट में उनके लिए सबसे बड़े नेता हैं, तो क्या पासवान जी बन जाएंगे क्या नीतीश कुमार? ये एक बड़ा सवाल है। ये देरी जो हो रही है फैसले में, वो मुश्किल स्थिति में है वहां, लेकिन ये दिक्कत है। और प्रियंका जी वो जिस तरीके से डिफेंड कर रही है, मैंने आज तक उनको इस तरीके से डिफेंड करते हुए नहीं सुना था। मुझे याद आ गया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैं था कि कन्विक्टेड लोगों के लिए एक ऑर्डिनेंस आया था, हाँ। और राहुल गांधी ने वो ऑर्डिनेंस फाड़ दिया, हाँ। वो करप्शन के इशू पे था। ये पूरा मामला करप्शन का है, जिसके साथ वो गठबंधन में है एक और जेडीयू, उनके कोई नेता, और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि उनके प्रवक्ताओं को यह ताकीद की गई है कि आप इस मुद्दे पे, जिस बेनामी संपत्ति के बारे में वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर को कि इस पे कड़ा कानून लाइए, सिर्फ डिमोनेटाइजेशन से काम नहीं चलेगा, तो उन्होंने मना किया हुआ है कि आप लेके नहीं आए, आप इनको डिफेंड नहीं करेंगे। लालू जी के सपोर्ट में जेडीयू का प्रवक्ता नहीं बोलेगा, ये नीतीश कुमार ने कहा। नीतीश कुमार ने प्रवक्ताओं को हिदायत दी। लेकिन हाल के दिनों में जो पॉलिटिकल इक्वेशन इवॉल्व हुआ है, कांग्रेस और आरजेडी में दूरी बनी थी, जेडीयू और कांग्रेस नजदीक आए थे, स्थिति फिर दोबारा वही हो गई है कि कांग्रेस की पॉलिटिकल मजबूरी हो रही है कि वो लालू यादव को सपोर्ट करे। किस बिना पे? उस करप्शन के इशू पे, जिस पे ऑर्डिनेंस फाड़ के फेंका था राहुल गांधी ने। बहुत मुश्किल होगा जवाब देने के लिए जवाब देना। प्रियंका जवाब जैसे नीतीश कुमार के लिए मुश्किल है, मुझे लगता है इनको होना चाहिए। रंजन साहब थोड़ा डिफरेंस है, नहीं रंजन साहब थोड़ा डिफरेंस है।
वहां पे कन्विक्शन हुआ था उनका उस मुद्दे पे, तब हमने स्पष्ट हमने स्टैंड लिया था। यहाँ पे भी हम कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन खत्म होने दीजिए। अगर किसी तरीके का उस पे आरोप पे किसी तरीके की सीरियसनेस होगी या इन्वेस्टिगेशन में गिल्टी पाए जाएंगे तो आप बात कर सकते हैं। यहाँ पर जो एजेंडा बन रहा है, और ये एजेंडा तब से बन रहा है जब से भारतीय जनता पार्टी ने भी मुंह की खाई है। आप हारे हैं बिहार में और बुरी तरीके से हारे हैं, और ये नहीं भूलना चाहिए कि जो बिहार में लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी है उनके पास ज्यादा सीट है जेडीयू से, तो ये भी डिफरेंस है। तो आप खुद समझिए कि जिस पार्टी में आप बार बार उन पे आरोप लगा रहे हैं, जिस पे इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हुआ है, इन्वेस्टिगेशन मोटिवेटेड लग रहा है, तो क्या जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जब बार बार कांग्रेस के साथ भी आप लोग यही करते हैं, इन्वेस्टिगेशन तो जीरो लॉस थ्योरी हो गई प्रियंका। प्रियंका तो जीरो लॉस थ्योरी जैसा हो गया कर देते हैं प्रियंका, जैसे 2G के दौरान कपिल सिब्बल बोले जीरो लॉस थ्योरी लाए। जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो और इन्वेस्टिगेशन जिस तरीके से जिस मोटिवेटेड माहौल में चल रहा हो, तो आप उनको गिल्टी करार नहीं कर सकते। नहीं, गिल्टी तो नहीं कह सकते, हम तो जवाब मांग रहे हैं प्रियंका। गिल्टी तो कोर्ट का काम है करना, सारे के सारे सबूत दस्तावेजों के साथ जनता के सामने है, हम तो सिर्फ जवाब मांग रहे हैं। गिल्टी कोई नहीं कह रहा, लेकिन जवाब आ नहीं रहा है, इसीलिए संदेश ये जा रहा है कि कोई जवाब। हम भी चाहते हैं कि आज राजस्थान की चीफ मिनिस्टर साहिबा पे इन्वेस्टिगेशन इतनी जोर शोर से हो जितना अभी बिहार में चल रहा है। हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के मामले में भी हो, पनामा में गिल्टी पाए गए उनके बेटे के नाम पे भी हो, रमन सिंह के बेटे के हो। हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में व्यापम स्कैम में फंसे हुए शिवराज सिंह चौहान पे हो। हम चाहते हैं महाराष्ट्र में ये आपकी मांग जायज है, ये आपकी मांग जायज है भी हो। हाँ, जांच बिल्कुल जांच सबकी होनी चाहिए, ये आपकी मांग जायज है, कोई भी जांच के दायरे से बाहर नहीं होना चाहिए। हाँ प्रियंका, एक सेकंड ठीक है, उस पर हम डिबेट करें। हाँ ठीक है। क्या नरेंद्र मोदी जी गिल्टी हो जाते हैं? इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करें, नरेंद्र मोदी गिल्टी प्रगति भाई मुझे सुन रहे हैं क्या? ये डिस्कशन करिए, ये बहस करते हैं, हम सब आकर बहस करेंगे। हाँ प्रगति भाई सुन रहे हैं, माफ करिएगा बहुत देर बाद आपके पास आया हूँ और उसकी मेरे पास वजह भी है। प्रगति भाई जरा सुनिए तो सही, मेरी बात तो सुनिए। मैं कह रहा हूँ मेरे पास वजह भी है उसकी, क्योंकि आप सिर्फ सियासी बयानबाजी कर रहे हैं सारे आरोपों के जवाब में। चलिए तो चलिए मैं सियासी सवाल पूछ रहा हूँ। अरे मेरी बात तो सुनिए भाई, मेरी बात तो सुनिए। अरे प्रगति मेहता जी मेरी बात तो सुनिए। मैं कह रहा हूँ चलिए आप सियासी कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, तो मैं सियासी सवाल पूछता हूं। क्या वजह है कि नीतीश कुमार के साथ लालू ने गले में हाथ डालकर और ये बीजेपी को पटखनी दी, उसके बाद वही नीतीश कुमार और जेडीयू का एक भी प्रवक्ता आपके समर्थन में आकर एक बयान देने को तैयार नहीं है? क्या वजह है? मानस जी, पूरी परेशानी भारतीय जनता पार्टी की तो यही है ना कि जो बिहार में महागठबंधन बना उसको किसी तरह तोड़ो। इनका लार टपक रहा है कि बिहार में बिना तोड़े हुए हम लोग केंद्र की सरकार पे हिलाना चाह रहे हैं, इनको 2019 में हटाना चाह रहे हैं। हम लोग यूपी में भी एकता की बात कर रहे हैं, पूरे देश के लेवल पे जो विपक्षी पार्टियां उनको लालू जी गोलबंद करने की बात कर रहे हैं, तो ये लोग बिहार में फूट डालना चाहते हैं, लेकिन यहाँ कोई फूट नहीं है। हम लोग पूरी तरह इंटैक्ट है और सारे पूरे महागठबंधन के सभी नेता हम लोग के साथ हैं। नीतीश जी बीमार है, राजगीर में है, और जेडीयू के सारे प्रवक्ता तो वही हैं जहां मिलते हैं रोज, ना डिबेट में आ रहे हैं, ना मीडिया को एक छोटा सा 2 लाइन का स्टेटमेंट भी नहीं दे रहे हैं। नहीं, डिबेट में क्यों नहीं आ रहे हैं वो तो जेडीयू के लोग बता पाएंगे, हम लोग को तो ऐसी कोई वो तो बता दिया, सुकेश बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री की तरफ से सारे पार्टी प्रवक्ताओं को हिदायत दी गई है, कोई बयानबाजी नहीं होगी लालू के समर्थन में। मुझे नहीं लगता है, ऐसा मुझे कुछ नहीं लग रहा है। बताइए। आज जेडीयू के महेश्वर हजारी जी का बयान आया। अच्छा चलिए आपको जानकारी होगी तो बताइए जरा। मानस जी एक मिनट, मानस जी एक मिनट में अपनी बात रख दूं। आप जो कह रहे हैं जवाब नहीं मिल रहा है, सुशील मोदी जी रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, जो हम लोगों ने वेबसाइट पे डाला था उसी से निकाल के। अब मैं एक उदाहरण देता हूँ, रमा देवी का मामला सुशील मोदी जी ने उठाया था कि 3 साल के तेज प्रताप जी थे, वो जमीन का डीड कब का कैंसिल हो चुका है। सुशील मोदी जी के बातों का रोज रोज जवाब देना हम लोग का काम नहीं है ना। बिहार में जनता ने सरकार चलाने का काम दिया, हम लोग को नरेंद्र मोदी जी की सरकार की तरह सिर्फ हवा बनाना नहीं है। चलिए सवाल तो देखिए पूछा जाएगा, जवाब नहीं देंगे, पॉलिटिकल नुकसान आप ही का है। जवाब हम लोग उस प्लेटफॉर्म पे दे रहे हैं, हमारे कानून के जानकार जो भी उस प्लेटफॉर्म में, वहां सही प्लेटफॉर्म पे हम लोग जवाब दे रहे हैं। हम लोग न्यायालय में जवाब देंगे, हम लोग मीडिया में आके सुशील मोदी जी की तरह छपना नहीं है ना हम लोगों को। मानक 2 wrongs कैनॉट मेक ए राइट। सुशील मोदी जी ने क्या किया है उसकी भी जांच होनी चाहिए। अगर आरोपों में कोई दम है तो जांच होनी चाहिए। और ठीक कह रही है प्रियंका, शक इसलिए होता है कि व्यापम पे स्लो आप सुप्रीम कोर्ट ने ठीक है। नहीं वो कैसे बनी थी सर, वो भी हमें याद है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ठीक पहले शिवराज जी ने खुद अनाउंस कर दिया था। सरकार काम नहीं कर रही है, कोर्ट के दरवाजे खुले हुए ना,
ये कैसे एलिगेशन लग सकता है कि उनके SIT वाजपेयी जी इसी सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कहा जा रहा है। इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था CBI इज ए केस पैरेट। तो किसके समय में कहा था? किसके समय में कहा था? कांग्रेस के समय। CBI इज ए केज पैरेट। CBI पे सवाल उठते रहे हैं, CBI पे सवाल अभी भी उठेंगे। लेकिन आपको फाइंडिंग यूपीए के आज बनाया था, कोई फाइंडिंग नहीं आई। बिल्कुल सही, मुझे याद है कब कहा था। लेकिन CBI के बारे में जब आप विपक्ष में थे तब यही कहते थे, कांग्रेस विपक्ष में है तब यही कहती है। तो CBI की बात तो सही है। मुझे उत्तर देने का मौका दीजिए मानक जी। दे दें। हाँ दीजिए सुकेश जी, मैं उत्तर दे दूं जरा इसका प्लीज। सुकेश जी, आप देखिए, आपका एक बहुत बड़ा कालखंड रहा है, बहुत बड़ा अनुभव रहा है आपका। मैं आपको याद दिलाऊं और आप भी इसका समर्थन करें कि इसी फॉर्डर स्कैम में जब UN विश्वास जो कि रीजनल CBI डायरेक्टर थे और जोगिंदर सिंह जो कि केंद्र में CBI के निदेशक थे, इन दोनों का तबादला किया गया था जब लालू प्रसाद यादव के केस को उन्होंने छूने की कोशिश की थी फॉर्डर स्कैम में। और तब पटना हाईकोर्ट ने किस प्रकार का स्ट्रिक्चर दिया था कि आप इस प्रकार CBI के काम में, उस समय गुजराल जी की सरकार थी, कि आप लोग राजनीतिक कारणों से CBI में दखलंदाज नहीं दे सकते। तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस का और RJD का एक बहुत बड़ा परिपाटी रहा है जहां इन्होंने CBI के काम में दखलंदाजी दी है और एक पॉलिटिकल पेट्रोनेज, एक राजनीतिक सुरक्षा कवच बना के दिया है भ्रष्ट नेताओं को। सुकेश जी, मैं देखिए एक साधारण व्यक्ति की तरह बात करना चाहता हूं। बहुत बड़ी बड़ी बातें शायद लोग ना समझें, मगर इस देश में एक ऐसी परिपाटी चल रही थी कि ये मेरा अधिकार है, मैं नेता हूं, मैं पैसा खा जाऊंगा, मैं करप्शन करूंगा, जमीन हड़प लूंगा और फिर अपने ही लोगों के साथ, राजनीतिक लोगों के साथ मिलकर एक सुरक्षा कवच बनाऊंगा, मुझे कोई एजेंसी छू नहीं पाएगी। अब इस नए भारत में, जीरो टॉलरेंस ऑफ करप्शन वाले भारत में, यह कहा गया है कि आप किसी भी राजनीतिक दल के हो सकते हैं, आप अगर जनता के पैसा को लूटेंगे, आप उसको अगर अपना एंटाइटलमेंट मानेंगे, तो आपको भारत ठीक है संबित, आपने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी। भारत बदल गया है, अब किसी तरह का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। प्रगति भाई, मैं एक बार फिर से आपके पास आ रहा हूं। प्रगति भाई सुनिए, मेरी बात सुनिएगा। अरे सुनिए तो सही, मैं दो बातें कह रहा हूं। अरे उनका तो इन्वेस्टिगेशन। प्रियंका एक सेकंड प्लीज, प्रियंका एक सेकंड, आप ही के पार्टनर है, बोलने दीजिए। प्रियंका एक सेकंड। प्रगति भाई जरा मेरा सवाल तो सुनिए। अरे प्रगति भाई सवाल सुनिए, मेरे दो सवाल है प्रगति भाई। पहला सवाल यह है, लालू जी कह रहे हैं कि हम फांसी पे चढ़ जाएंगे लेकिन मोदी और अमित शाह बीजेपी को खत्म कर देंगे। कैसे करेंगे, पहले ये बताइए। देखिए, एक चीज बहुत साफ है, मैं पहले संबित जी का जवाब दे दूं एक लाइन में से। CBI का इस्तेमाल ये लोग, अमित शाह जी जो चाहेंगे और सुशील मोदी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, CBI का उसी तरह इस्तेमाल होता है। जब से लालू जी ने रैली की घोषणा की है, राजगीर में 27 अगस्त को हमारा पटना के गांधी मैदान में रैली है, और तब से इनका दिमाग खराब हो गया कि ये लोग लगातार लगे हुए हैं विपक्ष को तोड़ो, लालू यादव को कमजोर करो। लेकिन लालू यादव कमजोर होने वाले नहीं है, हम लोग सारे लोग मजबूती के साथ जुटे हुए हैं। इनको नेस्तनाबूद कैसे करेंगे? भारी रैली होगी, नेस्तनाबूद कैसे करेंगे? सरकार को, देश को बचाने के लिए हम लोग हटा के दम लेंगे। नेस्तनाबूद कैसे करेंगे? बिल्कुल, सारे विपक्षी पार्टियों को एकजुट कर देंगे। यूपी में हम लोग एक करेंगे, बिहार में हम लोग एक हुए तो नेस्तनाबूद हो गए कि नहीं? अच्छा, एक बात बताएं, एक सेकंड प्रगति भाई, ठीक है चलिए, आप कह रहे हैं विपक्ष को एकजुट करेंगे और बीजेपी संघ और मोदी सरकार को नेस्तनाबूद करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या उससे, अरे सुनिए तो सही, बीजेपी बात तो सुनिए, को लेकर चल रही है ना। तो भाई प्रगति भाई बात तो सुनिए, मैं कह रहा हूं उससे पहले अपनी सरकार बचा लेंगे क्या, ये विश्वास है पूरा? नहीं, सरकार हमारी चल रही है ना, सरकार पे कहां कोई शक करना है, सरकार तो बहुत अच्छे से चल रही है। सरकार बनने के पहले से शक किया जा रहा था, सरकार बनी, सरकार चल रही है, बहुत अच्छे से बिहार में सुशासन का काम हो रहा है। इस पे शक करना तो कोई बात ही नहीं है। सरकार हमारी बहुत मजबूती से, मुस्तैदी के साथ सुशासन की सरकार बिहार में काम कर रही है। ठीक है वाजपेयी जी, कितने दिन चलेगी सरकार? आपने तो पूरी जान लगाई हुई है। सरकार चलेगी और आगे नरेंद्र मोदी जी को महागठबंधन बना था तभी, और वही हालात आज सामने आ गए हैं। अब सवाल ये है कि कितने दिन चलेगी, ये नीतीश बाबू के ऊपर है, वो कितने दिन क्रिमिनल तो। अच्छा, बीजेपी बच रही है, मैं कह रहा हूँ आप ही थोड़ा नीतीश बाबू को शर्मिंदा करिए। नहीं, हम आप ही उनसे पूछिए कि वो मनमोहन सिंह क्यों बन रहे हैं। हम क्यों शर्मिंदा करेंगे, वो हालात उनको शर्मिंदा कर रहे हैं। जैसा कि आप कह रहे हो कि कोई प्रवक्ता भी आगे नहीं आ रहा, तो ये तो खुद जाहिर है। कितने दिन और चलेगी ये सरकार, क्या लग रहा है? देखिए, इस पे कोई प्रेडिक्शन करना बहुत फैसला नीतीश का है, ये फैसला नीतीश का, सीधे तौर पे नीतीश कुमार का होगा। लेकिन नीतीश कुमार कैच 22 सिचुएशन में है, जिस तरीके से सरकार चल रही है, नीतीश कुमार 5 साल बाद जीतकर फिर से हम ही आएंगे, आप डिबेट कर लीजिए रोज। नहीं, आपको खुशफहमी में रही है। हाँ,
राहुल गांधी आ गए क्या? वो राहुल गांधी छुट्टी से आ गए? खुशफहमी में रहना चाहिए, कभी कभार हंसी मजाक भी होनी चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार के साथ दिक्कत ये है हाँ, हंसी मजाक तो आप लोगों ने बिहार हारने से पहले भी यही हंसी मजाक करने की कोशिश की थी। बिहार में हालत आपकी ऐसी खराब हो गई है 2019 में, पहले कराते हैं किसी मुद्दे पे, बाद में आएंगी ना किसी मुद्दे पे रोज हम बहस करेंगे। अच्छा, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। प्रियंका कह रही है कि हम तो आप देखते रहिए ना, ये सरकार गिरेगी बल्कि हम दोबारा भी आएंगे। सुकेश, क्लोजिंग। मैं अपनी आखिरी बात कर लूं। नीतीश कुमार एक इमेज कॉन्शियस व्यक्ति हैं। वो ऐसी सरकार चलाना चाहेंगे क्या जिसपे करप्शन के चार्जेस लगें और वो मुख्यमंत्री रहे? तो ये तो बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए। अब उनको तय करना है कि वो किस दिशा में जाते हैं। ये बहुत ही टफ पॉलिटिकल डिसीजन है जिसपे उन्होंने पॉन्डर करना शुरू किया होगा, ऐसा मुझे लगता है। उनको नजदीक से जानने के बाद मुझे ऐसा लगता है। लेकिन दूसरी बात, जरा सिर्फ जो सीबीआई की बात कर रहे थे उस बात को कहते हुए खत्म कर रहा हूं कि सीबीआई केस पैरेट तो कहा था जब यूपीए की सरकार थी, लेकिन बहुत सारे केसेस, सोहराबुद्दीन से लेकर तमाम ऐसे केसेस थे जिसमें सीबीआई की पोजीशन बदल गई जब सरकार आई। हाँ, सीबीआई है ना, ये बहुत सारी हुई। तो ऐसी बहुत सारी, चलिए उस पर भी हम अक्सर डिबेट करते हैं। तो सीबीआई, उमा भारती वगैरह का जो केस है उसमें पोजीशन नहीं बदली। चलिए ठीक है, इस पर अक्सर डिबेट होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए संबित पात्रा, प्रियंका चतुर्वेदी, प्रगति मेहता, AK वाजपेयी, सुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, देखते रहिए News 24।